दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। राहुल, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ओके, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं मेरे हिसाब से। पहला आता है गोल्ड ETF और इसके काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेबी रेगुलेटेड है ना। और दूसरा, आप घर बैठे कभी भी अपने डीमैट अकाउंट से बाई कर सकते हो मार्केट आवर्स में सेल कर सकते हो। तीसरा, इसमें GST चार्जेस भी नहीं है, मेकिंग चार्जेस भी नहीं है और आप मतलब काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो जैसे कि 0.10% एक्सपेंस रेशो दे के भी इसको खरीद सकते हो। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ना एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और वो ये है कि आप ETF की INAV इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू होता है उसको आप चेक करो। अगर वो ट्रेडिंग प्राइस से कम है तो मतलब आप डिस्काउंट पे खरीद रहे हो। अगर ये ट्रेडिंग प्राइस से ज़्यादा है INAV तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात का आप ध्यान रखें। दूसरा आता है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। भारत सरकार ने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड अब तो इशू करना बंद कर दिया है, लेकिन बहुत लोग को ये मालूम नहीं है कि आप ये सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हो। और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोल्ड रिटर्न्स आपको ज़्यादा दे सकता है गोल्ड ETF के कंपैरिजन में। उसका एक रीज़न तो ये है कि इसमें 2.5% की तकरीबन एक आपको इंटरेस्ट मिलती है एनुअली। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी डेट तक होल्ड रखते हो और मैच्योरिटी डेट पे ही रिडीम करते हो तो उस केस में क्या होता है ना, आपका कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो हो जाता है, जो कि काफ़ी सेविंग्स में हो सकती है आपको। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जब आप इसको मैच्योरिटी डेट आएगी तब उस मैच्योरिटी डेट पे जो भी गोल्ड की प्राइस होगी आपको वही प्राइस मिलेगी। मतलब अगर गोल्ड उस वक्त गिरा हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको मैच्योर नहीं कराऊंगा, मैच्योर होना ही पड़ेगा उसको। ठीक है। तीसरा तरीका आता है फिजिकल गोल्ड। उन लोग के लिए है जिनको ETF समझ में नहीं आते या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीदना ये समझ में नहीं आता, या जिनके पास छोटा मोटा कैश है, कैश से कुछ खरीदना चाहते हैं, उनके लिए फिजिकल गोल्ड सही है।